हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम कर रहे थे चैप्टर 6 बैंकिंग। हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई इन इंडिया। आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के थे आपके, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो बैंकिंग के 3 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज़ द 4th पार्ट। लास्ट हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट किए थे, उसमें फर्स्ट था बैंक रेट। इसे हमने अपने 3rd पार्ट में फिनिश किया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अपने वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके मार्केट को कैसे स्टेबल रखेगा। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसे भी हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई on the behalf of government. By selling the securities like NSCs in the open market, the RBI soaks liquidity from the economy, and by buying the securities, the RBI releases liquidity. मतलब क्या है, जो RBI है वाया गवर्नमेंट के थ्रू, खुद से नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू मार्केट में कुछ सिक्योरिटीज़ में डील करेगा। आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ नहीं, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स में, राइट। मार्केट में शेयर्स में डील करेगा, या तो उसे खरीदेगा शेयर्स को या बेचेगा। अब सिक्योरिटीज़ बोला है इन्होंने, सिक्योरिटीज़ में कुछ भी आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकते हैं, शेयर्स आ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, तो ये हमें पोस्ट ऑफिस से मिलता है, राइट। एनएससी, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, ठीक है। और इस पर इंटरेस्ट रेट भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटीज़, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी सेफर, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो गवर्नमेंट थ्रू शेयर्स हम लेते हैं तो हम सेफ़ हैं, ओके। तो आरबीआई कैसे करती है कंट्रोल अब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन मतलब है कि मार्केट में तेज़ी है, मार्केट में प्राइजेज हाई हैं, पैसा ज़्यादा है, तो पैसा सोक करना पड़ेगा। सोक करना है तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। आरबीआई गवर्नमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज़ को इशू करवाता है, और उससे क्या होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट से पैसा सोक हो जाता है। और इसी के अगेंस्ट अगर डिफ्लेशन हो, मार्केट में पैसा नहीं है, तो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या कर दी जाती हैं, अब वो आरबीआई खरीद लेगा। आरबीआई अदर कंपनीज़ की किसी की खरीद लेगा, ताकि क्या होगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा। जैसे आरबीआई खरीदेगा सिक्योरिटीज़ तो वो पैसा देगा उसके बदले में, इस तरह से लिक्विडिटी होगी, मार्केट में पैसा होगा। तो दिस वे है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करते हैं कंट्रोल। क्या करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, आरबीआई डील्स इन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं, अगर डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, ताकि मार्केट में पैसा आ जाए, ठीक। पढ़ देते हैं आगे। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर स्क्वीज्ड। अब हुआ क्या, जब लिक्विडिटी नहीं है तो कैश रिजर्व्स जो हैं बैंक्स के पास वो कम आएंगे, क्योंकि लोग बचाने की बजाय क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ में। तो बैंक्स के पास पैसा कम होगा, तो इससे बैंक जो है वो ज़्यादा मनी क्रिएशन नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन लिक्विडिटी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिसेशन और डिफ्लेशन, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स टेंड टू राइज। ऑफकोर्स अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है तो अब लोग क्या करेंगे, उसे सेव करना स्टार्ट करेंगे, बैंक्स में जाएगा, तो फिर उससे मनी क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो implying a rise in credit creation capacity of the commercial banks. Thus, inflation is corrected by selling the securities and soaking liquidity, while deflation is corrected by buying securities and releasing liquidity. आगे ही आपको एक छोटा सा येलो वाला टॉपिक दिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के टाइप बताए हैं, दो तरह का हो सकता है, आउटराइट एंड रेपो। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर परमानेंट इन नेचर। परमानेंट समझ गए कि खरीद लिया तो खरीद लिया, बेच दिया तो बेच दिया, जिसने खरीदा उसका हो गया, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस रेपो। अब रेपो क्या है,
In such type of operations, there is a promise to repurchase and resale of securities. मतलब जो चीज़ बेची गई है वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए बेच देंगे और उसमें एक प्रॉमिस ऐड कर देंगे कि इतने टाइम बाद हम इतने रेट पे आपसे वापस ख़रीद लेंगे, ताकि फॉर द टाइमिंग सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। आगे पढ़ते हैं, आगे आगे अब आप समझना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको बस वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। चाहो तो हर एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक बार रिपीटेडली सोचो और अपने माइंड में थोड़ा सा स्टेबली बनाओ, क्योंकि मैं बार बार वो चीज़ रिपीट इसीलिए करती हूँ कि आपको याद रहे, क्योंकि पेपर में तो लिख के आना है और सही लिखने का नंबर मिलने वाले हैं, राइट। सो रेपो रेट, the rate at which the RBI offers short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market is called repo rate। मतलब RBI शॉर्ट पीरियड लोन्स देगा कमर्शियल बैंक्स को बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। आगे पढ़ती हूँ, अभी फिर समझाती हूँ आपको। इन फैक्ट इट इज़ अ रीपरचेज रेट। A repurchase agreement is signed by both the parties stating that the securities will be repurchased by the commercial banks on a given date at a predetermined price। मतलब क्या है, हमने सबसे पहले पढ़ा था बैंक रेट। बैंक रेट में क्या था, लोन्स देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को। यहाँ पे भी आरबीआई है, कमर्शियल बैंक्स को लोन्स ऑफर करेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स का डिफरेंस है। देखिए शॉर्ट पीरियड लोन्स की बात हुई है, और वो भी कैसे देगा लोन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद कर। मतलब जितना लोन दिया उतने की सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, ठीक है। और एक रीपरचेज का अग्रीमेंट साइन होगा कि हम इतने टाइम बाद इसको दोबारा से बेच देंगे और पैसा हम लोग अपना वापस ले लेंगे, ठीक है, ताकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी हो सके बैंक्स की, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स द आरबीआई इशूज अ लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई इशूज अ लोन चेक टू द कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग फ्रॉम देम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको आरबीआई खरीद लेता है, एक चेक साइन कर देता है उनको, but it carries the agreement of repurchase of securities by the commercial banks at the predetermined date and at a predetermined price। मतलब कमर्शियल बैंक्स ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, देखो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है आरबीआई की, ठीक है। तो उनमें से एक ये भी है कि उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अपने पास कुछ पैसा रखना होता है। तो उनके पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, अगर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसे चाहिए तो उसे आरबीआई जो है खरीद लेता है उन सिक्योरिटीज़ को फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, बट एक अग्रीमेंट के साथ कि जितना भी टाइम पीरियड फिक्स हुआ है और एक प्रीडिटरमाइंड रेट फिक्स करते हैं कि इतने टाइम के बाद आरबीआई से आपको वो वापस खरीदनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि आप उसको रीपे कर सको। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट। अब सिंपल है, आरबीआई खरीद लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। अब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पैसा तो मिलेगा लेकिन महंगा मिलेगा, क्योंकि अब देखो अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक से 100 रुपये में ख़रीदा है एक चीज़, तो और उससे वो 120 मतलब 120 रुपये में मतलब वो वापस करने वाली है, ठीक है। अब अगर वो रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को पैसा महंगा मिलेगा, तो बैंक रेट और रेपो रेट का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो रेपो रेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पैसा महंगा हो जाएगा, और पैसा महंगा मिलेगा तो मनी क्रिएशन जो है वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसी के ऑपोजिट अगर डिफ्लेशन है तो हम लोग रिड्यूस कर देंगे रेपो रेट, ताकि सस्ता पैसा मिल रहा है तो लोन्स इजी हो जाएं। लोन्स इजी मिलेंगे तो मार्केट में पैसा जल्दी घूम सकता है, ठीक है।
आगे आ जाते हैं, दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। अब ये बिल्कुल उल्टा है। अब क्या है, इसमें क्या होगा, रेपो रेट में आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा पड़ा है। पढ़ देती हूँ। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज is called reverse repo rate. It is also called reverse repurchase rate. In this case, a reverse repurchase agreement is signed by both the parties, stating that the securities will be repurchased on a given date at a predetermined price. Reverse repo rate allows the commercial banks to generate interest income. सिंपल है, सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन इस टाइम लेंडर कौन होगा, कमर्शियल बैंक्स, और ले कौन रहा है, आरबीआई। मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को पैसे चाहिए नहीं है, उनके पास एक्सेस सरप्लस पड़ा है, तो वो उसको रिवर्स रेपो के फॉर्म में अपने आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा रहे हैं, राइट। अब ऑफ कोर्स अब ये रेपो रेट से बिल्कुल उल्टा है, तो इसका कंट्रोल करने का तरीका क्या होगा, पढ़ लेते हैं। व्हेन रिवर्स रेपो रेट इज़ लोअर्ड, बैंक्स आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई। मतलब अगर रिवर्स रेपो रेट हम लोग कम करते हैं तो क्या होगा, जो बैंक्स हैं वो अपना एक्सेस पैसा आरबीआई को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें इंटरेस्ट मिलने वाला है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट ही कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक्स को क्या है, वो पैसा इन्वेस्ट करने में अब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट सप्लाई जो है मार्केट में वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई में पैसा जमा करवाने की बजाय क्या करेंगे, लोगों को लोन देंगे, क्योंकि उन्हें तो इनकम कमाना है। तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, अ राइज इन रिवर्स रेपो रेट मे इंड्यूस कमर्शियल बैंक्स टू पार्क मोर फंड्स विद द आरबीआई टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। मतलब जो एक्सेस पैसा है कमर्शियल बैंक्स के पास, वो लोग ज़्यादा जमा करवाएंगे उनके पास, आरबीआई के पास, क्योंकि उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा नहीं देंगे वो लोग, मतलब लोगों को लोन्स देने की बजाय कमर्शियल बैंक्स विल प्रेफर कि हम लोग आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएं। सो दिस वे मार्केट से पैसा जनरेशन हो जाएगा कम एंड इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल्ड, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कैश रिजर्व रेशो। जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया हम सीआरआर की बात कर ही रहे थे, ठीक है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द आरबीआई। आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कैश अलग से अपने पास मेंटेन करके नहीं रखते हैं। इट इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड इज़ वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। सिंपल, अगर सीआरआर बढ़ा देंगे तो मार्केट में सप्लाई हो जाएगी कम, और अगर सीआरआर कम कर देंगे तो मार्केट में सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये भी हम शायद थोड़ा बात कर चुके हैं इसके बारे में, चलिए बता देती हूँ। एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, दैट इज़ कॉल्ड एसएलआर। मतलब आपको कुछ लिक्विड चीज़ें रखनी है। लिक्विड में क्या क्या आ जाएगा, कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, मतलब गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ जो टाइम टू टाइम अप्रूव होती रहती हैं, राइट। द रेट ऑफ एसएलआर लाइक द सीआरआर इज़ फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड इज़ वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिंपल, इसका भी कोई भी रेट होगा। एसएलआर और सीआरआर में सिंपल फ़र्क है, बस ये कि वहाँ पे सिर्फ कैश रखना है, सीआरआर में यहाँ पे आपको एसेट्स रखने हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, इनका मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आपके क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हैं वो जाते हैं ख़त्म। अब बात आती है क्वालिटेटिव चीज़ों की। क्वालिटेटिव चीज़ें क्या, जिनको हम क्वान्टिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं। Qualitative instruments are those instruments of credit control which focus on selected sectors of the economy. These instruments are used to increase or decrease the supply of money to selected sectors of the economy. These are those sectors which are principal source of instability in the economy. Broadly, the qualitative instruments are placed in three categories. नॉर्मली बस सिंपल जो बात ये कह रही हूँ कि जिस चीज़ को हम क्वांटिटी में मेजर नहीं करते, कुछ क्वालिटेटिव कंट्रोल्स भी होते हैं। देखो लाइक
अगर आप कोई गलती करो, मैं आपके ऊपर फ़ाइन लगा दूँ, मॉनेटरी फ़ाइन, इकोनॉमिक फ़ाइन, आप लोग कॉमर्स वाले बच्चे हैं, मैं आपसे फ़ाइन कलेक्ट करूँगी तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एंड अगर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपके घर पे इन्फॉर्म कर दूँगी काइंड ऑफ, तो ये हो जाएगी क्वालिटेटिव कंट्रोल। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ, राइट। अब आगे आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब अब देखो गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, नो डाउट छोटी अमाउंट्स के लोन्स बिना आपको सिक्योरिटी के मिलते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कोलेटरल, प्राइमरी सिक्योरिटी, ये सब आप +1 के बिज़नेस में पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आपको जब लोन लेना होता है अपने बैंक से, किसी भी बैंक से, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। जो आप सिक्योरिटी रखते हो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। कुछ भी, आपका घर, कार, वॉटएवर जो भी होगा, अकॉर्डिंग टू आपकी लोन रिक्वायरमेंट वो रखा जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, अगर अगर आपके लोन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर या फिर आपके एक एसेट से आप पूरी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, मान लो आपका लोन है 50 लाख, आपका एसेट है 20 लाख का, तो वहाँ पे मतलब बहुत गड़बड़ है। देखो अमाउंट का बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे आपको कोई और सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, उसे हम बोल देते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब सेकेंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, ये मैंने आपको किस लिए समझाया है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मतलब सपोज, आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अ पर्सन मोर्टगेजेस हिज हाउस वर्थ ₹1 करोड़ विद द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 80 लाख। मतलब 80 लाख का लोन है, आपने उसके बदले में 1 करोड़ का अपना घर जो है वो क्या कर दिया है, मोर्टगेज, मतलब क्या कहते हैं उसे आप हिंदी में, मान लो एज ए सिक्योरिटी रख दिया है। सॉरी, मुझे हिंदी याद नहीं आ रही है इसकी। तो अब यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, 20 लाख। मतलब अगर आपको 100 लाख का लोन लेना है तो आपको 80 लाख, अगर आपको 80 लाख का लोन लेना है तो आपको 100 लाख की सिक्योरिटी वहाँ पे रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20 लाख। अब जब द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। मतलब जब हमने मार्केट में पैसा कम करना है तो क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। अगर आपको 1 करोड़ का लोन, आपको 80 लाख का लोन लेना है तो आपको 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। पॉसिबल है ये भी, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब आपकी जो सिक्योरिटी आप ऑफर कर रहे हो और जितने का आपको लोन चाहिए उसमें जो डिफरेंस है वो बढ़ा देंगे। मतलब इससे क्या होगा, लोगों को लोन्स ईजिली नहीं मिलेंगे तो मनी क्रिएशन रुक जाएगा और हमारा जो है अपना इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसी के अगेंस्ट द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लोअर्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इज टू बी इंक्रीज। अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं। मान लो 80 लाख का लोन चाहिए, 90 लाख की चीज़ रखो और जाओ, मतलब मिल जाएगा लोन। ऑफन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज केप्ट हाई फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। मतलब मान लो कुछ जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चीज़ों में मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग इसे अपना बिजनेस बना लेते हैं। घर बनाया, उसके बदले में ज़्यादा का लोन ले लिया, तो इससे क्या होगा, स्पेकुलेशन हो सकती है। स्पेकुलेशन मतलब गलत तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब रेशनिंग का मतलब समझते हैं, लिमिट सेट करना। मतलब रेशनिंग मतलब बिल्कुल जेन्युइनली बिहेव करना, लिमिट सेट करना किसी भी चीज़ की। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग कोटाज बना दो। जैसे कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक्ड पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। The RBI fixes credit quota for different business activities. The commercial banks cannot exceed the quota limits while granting loans. This restricts the supply of money in the economy and inflation is controlled. देखो इन्फ्लेशन आने की वजह क्या होती है, कई बार मार्केट में स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रही है। मतलब एक तरफ से खरीदा, दूसरी तरफ बेच दिया। आपको पता है ना, एक एक दिन में लाखों लाखों पैसे लोग कमाते हैं। अगर आपने सपोज कोई घर, आप मान लो कॉन्ट्रैक्टर हो, तो डेफिनेटली मतलब ऐसा होता है कि आपने, ठीक है, महीना 2 महीने 3 महीने लगाकर आपने कोई फ्लैट बनाया, लेकिन उसमें जो आपका मार्जिन होता है ना प्रॉफिट का, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे क्या है, कुछ ही टाइम पीरियड में आपका प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। ये मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, ऑन अ कलेक्टिव बेसिस बात कर रही हूँ। और जब हम इकोनॉमी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
अब क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोटा फिक्स कर रही है कि मतलब आप जितने भी लोन प्रोवाइड करो, मान लो उसमें से 20% आपने इस एक्टिविटी को देने हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं फिक्स करी है, तो क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर फिक्स कर दिया बस कि इतने % आप दे सकते हो किसी भी रूप में। ठीक है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, जो हमारी अपनी स्पेकुलेटिव जो चीज़ें हैं, जो लोन्स हैं, वो कम हो जाएंगे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है। और अगर डिफ्लेशन है तो क्या है, जो भी रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो रखी है ऑलरेडी, उसको कम कर दो ताकि लोग भागे भागे लोन लेने आए और मार्केट में पैसा फैल जाए, तो हम डिफ्लेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉरल सुएजन। मॉरल सुएजन क्या है? Advice to the banks by the RBI to follow its directives. The banks are advised to restrict loans during inflation and be liberal in lending during deflation. मतलब क्या है इसका? आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। अभी आपको पता है कि हम लोग कोविड-19 वाले हमारे उससे गुजर रहे हैं, बहुत ही बुरे वाले दौर से। तो इसमें क्या हुआ, आरबीआई का जो गवर्नर है उनका अपने स्पीच सुना हो अगर टीवी पे, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग 3 महीने तक किस्तों को डिले करने की सलाह देते हैं बैंक्स को। उन्होंने ये नहीं बोला कि करी ही जाएंगी, उन्होंने बोला था कि हम सलाह देते हैं कि कर दी जाए। अब कर दी जाए का मतलब क्या है? दे आर एडवाइजिंग द बैंक्स। अब ये बैंक्स के बिहाफ पे है कि उन्होंने करना है कि नहीं करना है। अब इसके पीछे का सच बताती हूँ कि हो सकता है कुछ बैंक्स ना भी करें। अब इस पर भी बैंक्स ने क्या किया, अलग अलग स्कीम्स बना दी कि अगर आप देते हो तो हम आपको ये वाली ऑफ़र देंगे। लिटरली आई गॉट अ कॉल कि मैम अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो हम आपको इतना ऑफ़र कर रहे हैं, आप 3 मंथ्स के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब दिस वे दे आर ग्रांटिंग इट। तो वो एक मॉरल सुएजन का लाइव एग्जाम्पल था, क्योंकि उसमें डायरेक्टली नहीं बोला कि आप करो ही, कुछ फिक्स नहीं था, क्योंकि इसीलिए सब लोग डाउट में थे कि बैंक्स करेंगे कि नहीं करेंगे। इट वॉज एक्चुअली प्रॉब्लम। तो बैंक्स ने क्या किया, अगर आप पे करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं पे करना चाहते तो ठीक है। अब बैंक्स को ये करना क्यों पड़ा? देखो, आरबीआई चाहता तो वो डायरेक्टली बोल सकता था कि अब करो ही करो, लेकिन उससे क्या होता, क्योंकि इकॉनमी को सारा हैंडल करने का जो हमारा बर्डन है वो होता है आरबीआई का, राइट? तो वो क्या होता, सारा आरबीआई पे बात आ जाती। तो उन्होंने एक एडवाइस दे दिया कि ऐसे कर लो। ठीक है, बहुत सोच समझ कर होते हैं डिसीजंस, इकॉनमी लेवल पे देने हो और कंट्री लेवल पे देने हो। तो उससे क्या हुआ, अब देखो अगर बैंक्स नहीं करते तो क्या होता, बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, राइट? तो बैंक्स क्या करते हैं, उनको एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उससे क्या होता, बैंक्स का ही लॉस होता, क्योंकि बैंक्स को आरबीआई की जो डायरेक्टिव्स हैं उनको तो फॉलो करना पड़ता। तो इसीलिए बैंक्स ने अलग अलग स्कीम्स लगाकर उसका भी फ़ायदा उठाया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल सुएजन कि एडवाइस दे देना बैंक्स को कि आप ये करो, बाकी करना ना करना उनकी मर्ज़ी है ऑफ कोर्स, बट क्योंकि दिस इज़ इकॉनमी, ऐसे ही हैंडल होती है हमारे यहाँ। सो दिस वे आरबीआई जो है अपना क्वालिटेटिव चीज़ें करता है ऐसे परफॉर्म। मार्जिन रिक्वायरमेंट ये था कि जितने का लोन लेना है और उसके सिक्योरिटी के बीच में मार्जिन का डिफरेंस। फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कोटास फिक्स कर देना। फिर आता है मॉरल सुएजन मतलब एडवाइस दे दो कि ये कर लो वो कर लो। ठीक है, एंड द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।